निगमकल्पतरो गलितं फलम् निगमकल्पतरो गलितं फलम् सुखमुखादमृतदवसान्युतम् सुखमुखादमृतदवसान्युतम् पिबत भागवतं रसमालयं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका पिबत भागवतं रसमालयम्। नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस अमृतवाणी कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। दर्शकगण, आज का विषय बहुत सुंदर है जिसका नाम होली है। और होली कब से प्रारंभ होता है? ये सारा जो त्योहार है, इन सब त्योहारों को करने के लिए या मनाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है पंचांग। होली का प्रारंभ हम सब लोग वसंत पंचमी, माघ मास शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि, जिसे हम सब लोग वसंत पंचमी कहते हैं, वहाँ से प्रारंभ होकर के होली तक 40 दिनों तक का यह त्योहार है। हम सब लोग वसंत पंचमी के तिथि में माँ सरस्वती का पूजन करते हैं। वीणा का पूजन, मंदिरों में ताल, सुर और ताल, स्वर व्यंजन, जिसे कौसोन वायल कहते हैं, इसलिए सरस्वती माँ का पूजन होता है। सभी मंदिरों में चार ताल, ढोलक आदि बजने लगता है और वहीं से उत्साह का प्रारंभ हो जाता है। वहाँ से लेकर के 40 दिनों तक यह त्योहार चलता ही रहता है। लेकिन मॉरिशस में और भारत में अलग अलग ढंग से, वहाँ भारत में ऐसे पुष्प से भी यह त्योहार मनाते हैं, लेकिन हम सब लोगों का मनाने का ढंग अलग है। अगर आपको होली मनाना है तो विशेष करके तिथि जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज मैं आप सब लोगों को विशेष करके होलाष्टक, होलिका दहन और होली, इन सब विषयों पर ध्यान दूंगा। आप सब लोगों को यह बताऊंगा कि किस प्रकार से हम लोग करते हैं और क्यों किया जाता है, और मॉरिशस का सिद्धांत क्या कहता है, मॉरिशस का पंचांग क्या कहता है। पंचमी तिथि इसलिए वसंत पंचमी कहा गया, और विशेष करके होलिका दहन, होली अगर मनाना है तो होलाष्टक अर्थात 8 दिन पहले, जो कि 17 तारीख को है, 8 दिन पहले हम सब लोग समझ का पूजन करते हैं। होलिका दहन उस जगह पर किया जाता है, मंदिर में होलिका दहन नहीं किया जाता। जहाँ पर बासिंदा लोग रहते हैं, जहाँ पर घर परिवार है, वहाँ पर होलाष्टक नहीं होता, वहाँ पर होलिका दहन नहीं होता। शास्त्र में कहा गया है कि एकांतम, मंदिर से दूर, जहाँ पर बासिंदा है वहाँ से दूर एकांत जगह में होलाष्टक के दिन पूजन किया जाता है, कलश पूजन होता है। और वहाँ पर जिस प्रकार से होलाष्टक कहा जाता है, वहाँ पर समझ को गाड़ा जाता है। समझ उसे कैसे बनाते हैं? आम के एक डाल लेते हैं और साथ साथ में गन्ने का डाल, एक गन्ना, आम के डाल आदि लेकर के वहाँ पर समझ को गाड़ा जाता है। अष्टमी तिथि में वहाँ पर देवी देवताओं का पूजन, गणपति पूजन स्थापित किया जाता है, और वहाँ 8 दिनों तक हम सब लोग जोत जलाते हैं, दिया जलाते हैं।
और होलाष्टक, होलाष्टक अर्थात पूर्णिमा तिथि में। होलाष्टक जिस दिन हम सब लोग होलिका दहन करते हैं, होलाष्टक अष्टमी तिथि 8 दिन पहले, और उसके बाद होलिका दहन आ जाता है। और होलिका दहन के दिन किस दिन होलिका दहन किया जाता है ये जानना जरूरी है। होलिका दहन विशेष करके हम सब लोग पूर्णिमा तिथि में करते हैं। और पूर्णिमा तिथि में वो भी पूर्णिमा 2 प्रकार के पूर्णिमा है। हम सब लोग जब कैलेंडर सूची निकालते हैं तो कभी कोई कहता है कि पंडित जी तो आज पूर्णिमासी नहीं है, कल रात्रि में पूर्णिमासी था। पूर्णिमासी गणने के लिए आप सब लोग गणित अगर देखेंगे तो 2 प्रकार के पूर्णिमा होता है। एक पूर्णिमा जो पूजा के लिए होता है और एक पूर्णिमा व्रत स्नान दान यज्ञ के लिए होता है। क्योंकि अगर हम सब लोग सूची में सूर्य उदय, जिस समय सूर्य उदय होता है उस समय उस तिथि को लिया जाता है, क्योंकि दान यज्ञ आदि करने का पूर्णिमा सूर्य उदय में पूर्णिमा तिथि हो। लेकिन व्रताय पूर्णिमा कहा जाता है कि एक दिन पहले जो तिथि सुबह सूर्य उदय में पूर्णिमा न हो, लेकिन सायं काल में सूर्य अस्त से पहले अगर पूर्णिमा तिथि आ जाती है तो उस समय आप सब लोग चंद्रमा का पूजन कर सकते हैं। या जिस दिन पूर्णिमा पूर्ण संपूर्ण रूप में सुबह और शाम में रात्रि के समय चंद्रमा के समय पूर्णिमा हो तो उस समय आप सब लोग पूर्णिमा पूजन कर सकते हैं। व्रत को देखा जाए तो हमेशा सब व्रत नियम में कहा जाता है व्रती को एक दिन पहले ही व्रत धारण कर लेना चाहिए। हर एकादशी व्रत, जो भी व्रत आप धारण करते हैं, पूर्णिमा व्रत, एक दिन पहले कहा जाता है कि फलाहार, ताकि आप, हो सकता है कि आपको समय का पता नहीं है कि कितने समय में पूर्णिमा प्रारंभ हो रहा है। ये सारा कुछ सूची में नहीं रहता। ये गुरु जी का काम होता है, मंदिर के पंडितों का काम होता है कि वो अपने यजमानों को, अपने शिष्यों को ये बताए कि किस समय से पूर्णिमा प्रारंभ होता है और किस समय से कौन सा पूजन किया जाता है। तो होलिका दहन पूर्णिमा के रात्रि में, क्योंकि दहन दिन में नहीं किया जाता, इसलिए दाह जो होता है वो रात्रि में, जिस रात्रि में पूर्णिमा हो उसी रात्रि में होलिका दहन किया जाता है। यह साल भी होलिका दहन 24 तारीख को है, क्योंकि 24 तारीख के रात्रि में पूर्णिमा है और पूर्णिमा में ही होलिका दहन किया जाता है। लेकिन 25 तारीख के दिन में पूर्णिमा समाप्त हो रहा है और मध्यांत में पूर्णिमा समाप्त हो रहा है, तो इसलिए हम सब लोग 25 तारीख को होली नहीं मना सकते। होली क्यों 25 तारीख को नहीं मना सकते? क्योंकि होली हम सब लोग प्रतिपदा, पूर्णिमा में नहीं, सूर्य उदय के समय में प्रतिपदा होनी चाहिए। तो 25 तारीख के सूर्य उदय के समय में पूर्णिमा ही है मध्याह्न तक, इसलिए 25 तारीख को हम सब लोग होली नहीं मना सकते। उसके एक दिन बाद अर्थात 26 तारीख को सूर्य उदय में प्रतिपदा तिथि है। इसलिए त्योहार को अगर मनाना है तो हम सब लोगों को पंचांग को सही रूप से जानना चाहिए। अगर आप पंचांग को जानते हैं, पंचांग में तिथि वार नक्षत्र आदि होता है, समय के अनुकूल सूर्य उदय सूर्य अस्त सारा कुछ। जैसे कभी कभार हम लोग बोलते हैं कि ग्रहण है लेकिन मॉरिशस में दिखाई नहीं दे रहा है, ग्रहण है लेकिन मॉरिशस में सूतक नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सब निर्भर हो जाता है कि समय क्या बोल रहा है। कि मॉरिशस में अगर ग्रहण के सूर्य ग्रहण है और रात्रि में पूर्णिमा है,
तो वो सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा और मॉरिशस में कोई नहीं, क्योंकि ग्रहण भी पूर्णिमा या अमावस्या में ही होता है। तो उसी प्रकार से हम सब लोग होली विशेष करके 26 तारीख को प्रतिपदा तिथि में मनाएंगे। होली मनाते समय हमेशा हम सब लोग यज्ञ आदि करते हैं, लेकिन सबसे सुंदर बात यह है, जब भी हम सब लोग अभी समय के साथ रोगी है, सब प्रकार के कष्ट, अपने परिवार का कष्ट, चिंतन, दुख, रोगी, क्लेश में जीते हैं, तो उस समय में विशेष करके होलिका दहन के समय, अगर होलिका दहन के समय सभी लोग अपने घर से कुछ न कुछ उस जगह पर जाकर के उस यज्ञ में, उस होलिका दहन में आप उस जगह पर जाकर के जलाते हैं, तो सारा रोग दूर हो जाता है। अगर आपके घर से कोई लकड़ी, काष्ठ हो, कोई कपड़ा हो, उस यज्ञ में जाकर के जलाते हैं, तो आपके घर में शांति, सारा दरिद्र दूर हो जाता है। यहाँ पर भी कहा गया कि उस यज्ञ में धान, जौ, चावल लेकर के अगर दाम्पत्य जीवन उसके भावर घूम करके उसमें चढ़ाते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होता है। श्रोतागण एवं दर्शकगण, होली समझ के समय में ऐसा कहा गया है कि धुआं को देखने के लिए कौन सा नक्षत्र आता है, कौन सा नक्षत्र नहीं आता है, तो ये सबसे जरूरी बात ये होता है कि जिस नक्षत्र उस रात्रि में, उस समय में जो नक्षत्र है और नक्षत्र का 4 चरण होता है, उस नक्षत्र के मुताबिक आप लोगों को अक्षर प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार से होलिका दहन के रात्रि में सभी लोग कुछ न कुछ अपने घर से ले जा करके उस यज्ञ में डालें, ताकि आपका सारा कष्ट दूर हो जाए। और होली के दिन सबसे पहले विष्णु भगवान का पूजन करें, अपने घर में देवी देवताओं का यज्ञ करें, यज्ञ करके विष्णु भगवान को विशेष करके होली से टीका लगाएं, और आप सब लोग टीका लगा करके ही होली खेलें। साथ साथ में यही प्रार्थना करूं, जिसके घर में सूतक है, जिसके घर में कोई मृत्यु कालित है और जो होली खेलना नहीं चाहता, तो उसमें कृपा करके होली न लगाएं, सिर्फ एक टीका डाल करके श्रद्धा से, भक्ति से होली अवश्य मनाएं। सभी के लिए होली का शुभ कामना मंदिर परिषद की ओर से करते हैं और यही कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखवा भवेत्। ओम शांति शांति इति शुभम।